सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 9 फॉर HTML। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटेल टैग, समरी टैग, मार्क टैग और टाइम टैग और फुटर टैग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलो मैं पहले इधर लिखता हूँ, इधर मैं डालता हूँ। चलो डिटेल्स टैग से स्टार्ट करते हैं। डिटेल डिटेल टैग, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करता है, डिफाइन एडिशनल डिटेल्स दैट यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज। ठीक है, एडिशनल डिटेल ये बताता है, एडिशनल डिटेल्स ये बताता है जो कि यूज़र क्लोज कर सकता है और ओपन कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा समरी टैग। ये क्या करता है, हमें डिफाइन करता है हेडिंग फॉर दी, किसके लिए, डिटेल टैग के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एक्सपैंड करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं डिटेल टैग को। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल टैग क्या होता है कि पहला पॉइंट लिखते हैं इधर, सॉरी। इट डिफाइंस ए ब्लॉक ऑफ हिडन कंटेंट that can be expanded by the user। ठीक है, इट डिफाइन द ब्लॉक ऑफ हिडन कंटेंट जो कि एक्सपैंड करता है यूज़र। ठीक है, ये आपको अच्छे समय लगेगी। 2 मिनट रुको बस, मैं पहले आपको ये बता दूं, उसके बाद मतलब मैं आपको VS कोड में डाल के दिखाऊंगा और वेब पेज पे इसको कैसे, मतलब कैसे दिखता है ये, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, सॉरी गाइस। इट एक्ट लाइक ए कंटेनर फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, समरी टैग भी लिख देते हैं यहाँ पे। इट डिफाइंस द विजिबल हेडिंग और टाइटल फॉर द डिटेल टैग। ये मैं पहले ही ऊपर ही पहले ही आपको एक्सप्लेन कर ही रखी थी ये लाइन, तो दोबारा से लिख दी है मैंने। और आएगा यहाँ पे, ठीक है। और when you click the summary, the hidden details ओपन और क्लोज। ठीक है गाइस, ये था हमारा डिटेल एंड समरी टैग। अब इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले चलते हैं, अभी VS कोड में ही आपको एक्सप्लेन हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, इधर डिटेल टैग, इसमें लिखता हूँ समरी,
समरी किस लिए हम यूज़ करते हैं? हेडिंग के लिए, आपको बताया अभी। ठीक है, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। डिटेल टैग की हेडिंग के लिए हम समरी टैग यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ HTML? ओके गाइस, व्हाट इज़ HTML? HTML stands for hypertext markup language ठीक है। चलो इधर भी करते हैं। It is used create pages। ये मेरा एक डिटेल टैग आ गया, अभी मैं दूसरा भी डाल देता हूँ। ये मैं डालता हूँ किसके लिए? CSS के लिए। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। इधर CSS लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ स्टैंड्स फॉर। किसके लिए स्टैंड होता है CSS? बताया हुआ है पहले भी आपको। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, इधर लिख देता हूँ इट स्टाइल्स दी web page and layout design styles the web page and layout designs कौन go to live। ये देखो, ये होता है डिटेल टैग। जो समरी टैग जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मेरा इधर हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखो, समरी टैग जो है ये मेरा हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा है। और जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मैंने डिटेल टैग में लिख रखा है, ये जो है ओपन होता है। ये यूज़र ओपन करता है। ठीक है, जैसे मैं यूज़र हूँ तो ये ओपन कर रहा हूँ, फिर मेरे को इसमें डिटेल टैग में क्या कंटेंट लिख रखा है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। ठीक है, और इसका भी आपको प्लेसमेंट बता देता हूँ गाइज मैं। प्लेसमेंट क्या रहता है इसका? You can place details anywhere inside main tag। ठीक है, सेक्शन टैग,
article tag or a side tag wherever you want to show optional or expandable information तो ये क्या आ गया कि you can place the detail tag anywhere inside main tag, section tag, article tag, aside tag, wherever you want to show optional और expandable information। ठीक है, वहाँ वहाँ हम क्या डाल सकते हैं, डिटेल टैग डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ कि इन शॉर्ट टैग इधर लिख देता हूँ, इधर मीनिंग लिख देता हूँ, यूज्ड फॉर लिख देते हैं, यूज्ड फॉर। ठीक है गाइस, तो इधर डालता हूँ पहले डिटेल टैग। क्या करता है डिटेल टैग, हिडन और एक्सपेंडेबल कंटेंट। इसको नीचे ले जाता हूँ थोड़ा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यूज किस लिए होता है, यूज्ड फॉर कंटेनर फॉर एक्स्ट्रा info। सॉरी, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ ये इन शॉर्ट वाला जो मैं लिख रहा था। इन शॉर्ट इधर आएगा टैग, इधर मैं लिख देता हूँ मीनिंग, ठीक है। कंटेनर फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, समरी टैग किस लिए यूज होता है, टाइटल के लिए, दी क्लिकेबल हेडिंग। ठीक है गाइस,
इसके बाद आ जाता है हमारा टैग कौन सा, मेन टैग, ठीक है, सॉरी मार्क टैग। तो मार्क टैग पहले एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो इधर लिखता हूं मैं क्या टैग, मार्क टैग। क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, हाईलाइट टेक्स्ट used to highlight or mark important words in your web page. It looks like text marked with yellow. ठीक है, तो चलो यूज़ करके देख लेते हैं इसको। तो ये मैं आपको इसी में बताता हूँ के VS कोड में। तो लाइक ये मैंने पैराग्राफ टैग डाला और इधर डालता हूँ HTML के रिगार्डिंग डालता हूँ HTML स्टैंड्स ये चीज़ें डाल देते हैं यहाँ से उठा के। और मैं क्या डालता हूँ, इधर मैं डाल देता हूँ मार्क। देखना ये जो जितना मैंने सॉरी जितना ये मैंने टैग के अंदर डाला है, मार्क टैग के अंदर जो भी मैंने वर्ड डाला है, ये क्या करेगा, येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। गो टू द लाइव जाते हैं, ये देखो, ठीक है। तो मार्क जो है हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करने के काम आता है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, इसके बाद हमारा कौन सा टैग आता है, टाइम टैग। तो अभी हम वो देख लेते हैं, टाइम टैग। represents date or time used to show a specific date, time और both, ठीक है। क्या बताता है हमें, टाइम टैग जो है क्या शो करता है, स्पेसिफिक टाइम डेट या दोनों ही, ठीक है। अब बेसिकली इसका काम ज़्यादातर किस लिए होता है, इट हेल्प्स ब्राउज़र सर्च इंजन and screen reader understand the date या टाइम, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ के लिए काम आता है कि ब्राउज़र, सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके जो हमने टाइम, डेट और टाइम लिख रखा है इस टैग के अंदर, ठीक है। मतलब अपने वेब पेज के अंदर जो हमने डेट और टाइम लिख रखा है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली ये टैग जो है इसलिए यूज़ होता है। आउटपुट इज
इधर आपको एक एग्जांपल ही पहले डाल के दिखाता हूँ कि टाइम टैग में कैसे यूज़ होगा। टाइम फॉर एग्जांपल कैसे यूज़ होगा ये पहले बता देता हूँ आपको। पैराग्राफ टैग इधर लिखते हैं और लिखता हूँ टुडे टुडे डेट इज, टाइम लिखते हैं, डेट टाइम लिखते हैं, ठीक है। और इधर डेट डालते हैं 2025 स्लैश कौन सा 11 और 15 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। और क्या करना है इधर, अक्टूबर 5 नवंबर है ना, ये नवंबर NOV 15 डालते हैं 2025, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं पहले, ये मैं डेट के लिए यूज़ होगा, ये ओनली फॉर डेट, ये एग्जांपल जो है ये पूरी डेट के लिए है, ठीक है। चलो पहले इधर लिख देते हैं एग्जांपल फॉर ओनली डेट, ठीक है। चलो ये देखो ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला जो मैंने लिख रखा है ना, ये यहाँ पे ये जो है मेरे ब्राउज़र और सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर जो है ये रीड करेंगे, ठीक है। और ये जो है ह्यूमन रीडेबल के लिए मैंने लिख रखा है, जो है ये नवंबर 15 2025 ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो। बट वो जो मैंने टाइम टैग में डाल रखा है वो क्या है, वो ये वाला जो है इतना, ये मेरा ब्राउज़र और सर्च इंजन ये सारे इसको लेते हैं, मतलब ये सारे इसको वो करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट भी मैंने आपको इसका बता दिया है, ये जो आउटपुट आया है, ठीक है। अभी सेकंड देखते हैं किन किसके लिए यूज़ करता हूँ। P डेट और टाइम के लिए अभी हम लिखते हैं, ये वाला जो टैग है डेट और टाइम के लिए, द मीटिंग स्टार्ट्स एट टाइम टैग डालते हैं, इधर डालता हूँ डेट और टाइम, और इधर ये और इधर ये। पहले डालूंगा डेट 2025, यही डालते हैं हम डेट भी, और सॉरी इधर डालता हूँ ये T10 गो टू लाइव पे क्लिक करते हैं, ये देखो मीटिंग स्टार्टिंग एट, ये देखो ऐसे इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने टाइम जो हम लिखेंगे डेट के साथ वो ऐसे लिखेंगे, टी डालेंगे फिर टाइम लिखेंगे हम पूरा, ठीक है। तो चलो ये भी लिख लेते हैं इधर हमारा, इधर डालता हूँ एग्जाम्पल फॉर डेट एंड टाइम, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो किसके लिए है, सिर्फ टाइम के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ टाइम डालना है तो
देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग डालूंगा, ऑफिस ओपन एट, टाइम टैग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, ठीक है, ये इसका आउटपुट है। एग्जाम्पल फॉर टाइम ओनली, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टाइम टैग का पूरा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो नोट, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि दी डेट टाइम एट्रीब्यूट gives the machine readable format, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो है क्या करता है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट बताता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और while the visible text shows the user friendly format, और ये वाला जो विजिबल टेक्स्ट है ये क्या करता है, यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट शो करता है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें टाइम टैग के रिगार्डिंग। अब टाइम टैग की इंफॉर्मेशन बता देते हैं, वो भी इसको पहले हटाते हैं। इन शॉर्ट, टैग मीनिंग used for एग्जाम्पल। पहले मैं आपको मार्क टैग जो हमने देखा उसका बताता हूँ। आपको पता ही है, ये जो है हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। हाईलाइट्स टेक्स्ट टू अटेंशन ऐसे करके एग्जांपल है इसकी। represents to show time or date, time date,
ठीक है, ये इस तरीके से इसका प्लेसमेंट होता है, इस तरीके से इसको मतलब ये मार्क की और टाइम की सारी चीज़ें मीनिंग और यूज्ड फॉर और एग्जांपल बताई है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लास्ट टैग, लास्ट सेमेंटिक टैग, दैट इज़ फुटर टैग। तो लेट्स स्टार्ट दैट आल्सो। फुटर टैग, फुटर टैग कहाँ पे यूज़ होता है? वेबसाइट के, वेब पेज के फुट में यूज़ होता है, फुट सेक्शन में। तो चलो, दी फुटर टैग represents the bottom section end part of web page or a section। ठीक है, footer tag represent the bottom section या एंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट, वेब पेज या वेबसाइट। ठीक है, और सेक्शन। ठीक है, और इट यूजली कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कॉपीराइट आ गया, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम फोटो टैग यूज़ कर सकते हैं, और लिंक्स टू प्राइवेसी टर्म्स इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं फुटर में। क्रेडिट्स और ऑथर नेम के लिए, तो नेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फुटर टैग जो है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम जब इसमें डालेंगे VS कोड में, ठीक है, तो कैसे दिखेगा ये। तो चलो, फुटर टैग भी बॉडी टैग के अंदर ही होता है, और ये भी सिमेंटिक टैग ही होता है। ये आया मेरा फुटर टैग, और इस पे लिखता हूँ मैं पहले पैराग्राफ P। और कॉपीराइट का साइन कैसे डालते हैं ये देख लो। पहले एंड लिखना है आपने, कॉपी ऐसे, जो C सर्कल बन के C आता है ना बीच में, उसको ऐसे लिखते हैं एंड और कॉपी। ठीक है, और कॉपीराइट इधर कॉमे लगा देते हैं दो हम। ठीक है, और एंड कॉपी और ये डॉट और कॉमा। ठीक है, इससे क्या बनता है हमारा सर्कल, और उसके अंदर C जो कॉपीराइट का साइन होता है। ठीक है, माई वेबसाइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इधर देता हूँ कॉन्टैक्ट यूज, हम अपनी आईडी तो दे देते हैं मर्ट्स IT academy @gmail.com दे देता हूँ मैं। यहाँ तो वेबसाइट का नेम भी दे सकता हूँ, बट है नहीं अभी मेरी कोई वेबसाइट। ठीक है, इसको भी कहाँ आना चाहिए, पैराग्राफ के अंदर ही आना चाहिए।
ठीक है, एक और डाल देते हैं इधर, जो कि आपके लिए थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। एंकल टैग यूज़ करके डालेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, सॉरी गाइज मैं थक गया हूँ, थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो थोड़ा वासी आ रही है मेरे को, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो टर्म्स ऑफ सर्विस डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर मैं क्या करता हूँ, अपना फुटर टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ी ठीक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेरा फुटर तैयार हो गया। ऐसे हम फुटर लिखेंगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये मैं आपको इधर भी बता देता हूँ, ये हमारे फुटर को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो चलो गो लाइव पे क्लिक करते हैं। फुटर के हम क्या क्या चीज़ें अंदर डाल सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखो, ये जो है ये सी साइन मैंने आपको बताया था कि कैसे डलेगा। ये सारा मेरा फुटर का कंटेंट है। कौन कौन सा फुटर का कंटेंट है, ये सारा मेरा फुटर में जो मैंने लिख रखा है वो कंटेंट है, ठीक है। तो ये कॉपीराइट का साइन मैंने आपको बताया, एंड साइन कॉपी और डॉट और नीचे जो कॉमा होता है वो डालना है, ठीक है। कॉपीराइट का साइन बन जाएगा। और ये मैंने आगे आपको कंटेंट लिखा है और ये वाला कंटेंट लिखा है। अब मैं अगर चाहता हूँ ना कि ये चीज़ मेरा कॉन्टैक्ट अस और मट्स IT अकेडमी जीमेल, ये इस लोकेशन पे आना चाहिए। यहाँ पे मेरा स्क्रॉलर है, सॉरी सॉरी यहाँ पे आना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, मैं प्री टैग यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए ना। इधर से मैं क्या हटा देता हूँ इसको, और इसको क्या करता हूँ, इन दोनों को एक ही टैग के अंदर रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक टैग के अंदर रखूँगा ना, लेकिन ये साथ में ही शो करेगा, देखना। और इधर मैं थोड़े स्पेस देता हूँ, बट ये देखना साथ में शो करेगा। ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि अगर मेरे को स्पेसिंग वगैरह देनी है अपने किस में, वेबसाइट में, तो अब मेरे को इतनी स्पेस इधर चाहिए थी, इधर मैं बोल रहा था आने के लिए ना, बट वो आया नहीं। बट मैंने कोड में तो स्पेस डाल रखी है, बट मेरे को वेब पेज पे स्पेस नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि HTML में जो भी हम स्पेस देते हैं, टैब देते हैं, वो मतलब शो नहीं करता है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्री टैग यूज़ करता हूँ। पहले इसको हटाता हूँ, ये किस लिए लिख रखा है अभी इधर। प्री टैग यूज़ किया, और इधर जो है पैराग्राफ टैग था ना,
ठीक है, तो मैंने प्री टैग यूज़ किया तो ये स्पेस अब मेरे को दिखाई देगी, जितनी मैंने स्पेस यहाँ पे डाल रखी है वही मेरे को वेब पेज में दिखाई देगी। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो ये देखो स्पेस अब मेरे को दिखा रही है, दिख रहा है स्पेस। ये मैंने प्री टैग यूज़ करके वो स्पेस को डाला है किसमें, इन दोनों में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था गाइस कि HTML में हम अगर स्पेस डालते हैं और टैब डालते हैं तो वो HTML नहीं लेता है। ठीक है, जब तक हम अगर हम प्री टैग यूज़ करेंगे उसमें तो फिर वो उसको लेगा स्पेस को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। हमारे सिमेंटिक टैग सारे ख़त्म हो चुके हैं HTML के। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन सिमेंटिक टैग डेव और स्पैम स्पैन टैग पढ़ेंगे, डेव और स्पैन टैग पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। सो थैंक यू।